लैंड शार्क। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां हमें एक बाप और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सी साइड में फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़के के जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है जो बहुत ही ज्यादा भारी थी और बड़ी थी, जिसे वो दोनों खींचने लगते हैं। अब जब वो समुद्र से उसे बाहर निकालते हैं तो वो लोग देखती हैं कि वो कोई मछली नहीं बल्कि एक जानवर का कटा हुआ सर था। इसे देख वो दोनों लोग चौंक जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ी चीज तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो शार्क उन दोनों के सर के ऊपर से निकल जाती है और वो शहर की ओर बढ़ती है। और ये देखकर बाप बेटे बहुत डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले, जहाँ हमें एक अंडर वाटर लेबोरेटरी दिखाई जाती है जो पानी के 100 मीटर अंदर है, जहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर कियान वहाँ आए हुए कुछ कंपनियों के इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च के बारे में ब्रीफ कर रहा है और बता रहा है कि दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोग कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बनते हैं और हर मिनट में 7 लोगों में कैंसर का पता चलता है। वो आगे बताता है कि उनकी कंपनी कैंसर जैसी डिसीज से लड़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें उनकी टीम एक शार्क के अंदर किसी केंचुए का जीन इंस्टॉल कर उससे एक नई मेडिसिन की खोज करेंगे और उन्हें यकीन है कि वो लोग इस दुनिया को इस बीमारी से क्योर करेंगे, यानी कि छुटकारा देंगे। कियान वहाँ आए हुए लोगों को उस रिसर्च में इन्वेस्ट करने का बोल उन लोगों को उस शार्क का एक डेमो भी दिखाता है कि वो शार्क कितनी खतरनाक है और उसे कंट्रोल करने वाली डिवाइस भी दिखाता है। अब वो शार्क को ट्रेन करने वाले एक बंदे को बुलाते हैं जो पूरी तरह से नशे में है। इसका नाम ईथन है और वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट हंटर है। इसे शार्क के बारे में हर नेगेटिव और पॉजिटिव जानकारी है। वो इस कंपनी में एज अ ट्रेनर वर्क करता है। ईथन का दोस्त मोंटी उसे वहाँ लेकर आता है। जब वो उसे लैब में लेकर आता है तो वहाँ मौजूद लोगों को उसके शरीर से शराब की बदबू आती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ईथन उस शार्क को बाहर निकालने के लिए एक मछली का यूज करता है और उस मछली पर थोड़ी सी शराब छिड़क कर उस शार्क को अट्रैक्ट करता है और वो उस शार्क की कुछ खूबी बताता है। इसी बीच वो शार्क उस होल से बाहर आती है और उस मछली का शिकार कर वहाँ से चली जाती है। ये सब देख सारे इन्वेस्टर्स चौंक जाते हैं। अब कियान उसके सारे साइंटिस्ट से उस रिसर्च का तीसरा फेज स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन तभी कियान की सेक्रेटरी वहाँ आकर उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि उन्हें अभी तीसरा फेज स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शार्क अभी इस स्टेज के लिए रेडी नहीं है और उसके पिछले फेज के रिजल्ट भी अभी नहीं आए हैं। इससे रिसर्च पर खतरा भी मंडरा सकता है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन कियान उसे बताता है कि वो लोग इस दुनिया के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा देने वाले हैं, जिसमें हमें किसी भी तरह की देर नहीं करनी चाहिए और हमें हर तरह के रिस्क के लिए तैयार रहना होगा। तभी हमारा यह सपना सच होगा जिससे हम इस दुनिया की तस्वीर बदल सकेंगे। अब सारे डॉक्टर्स उस शार्क के अंदर एक केंचुए का जीन ट्रांसफर करते हैं। इस फेज का मकसद यही था कि वो लोग उस शार्क को इस तरह से कैपेबल बना दें कि वो आने वाले समय में बहुत से मेडिसिन स्टॉक तैयार कर सकें जितने इस दुनिया को चाहिए होगा। अब हम देखते हैं कि उनका ये फेज भी सफल हो जाता है। इससे सारे वर्कर्स और डॉक्टर्स भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें अभी आने वाली मुसीबत के बारे में पता नहीं था। अब हमें कुछ देर बाद उस शार्क को दिखाया जाता है, जिसमें हमें उस शार्क में अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देते हैं और हमें तभी उस सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो उसी गिलास के पास खड़ी हुई है, जहाँ वो शार्क गिलास के बिल्कुल पास आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब वो गिलास की तरफ देखती है तो वो शार्क लौट जाती है। तभी वहाँ कियान आता है जो क्योन से कहता है कि वो उसकी बेटी को उसी द्वीप पर बने रेस्ट हाउस में छोड़कर जा रहा है, जिसे वो अपने साथ ले आए। वहीं एक और हमें एक डॉक्टर नजर आता है जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। तभी उसे डेंजर अलार्म सुनाई देता है और वो सारी टीम को वहाँ बुला लेता है। सारे लोग अब परेशान है कि क्या हुआ। तभी क्योन को उस डिवाइस का पता चलता है, इससे उसे कंट्रोल और एग्जामिन किया करते थे। अब उन्हें दिखता है कि शार्क की ईसीजी कंट्रोल में नहीं है और उसकी धड़कन धीरे धीरे गिर रही है और उन्हें लगने लगता है कि शायद वो शार्क मर चुकी है। लेकिन तभी वो शार्क उस टैंक से बाहर आती है और अपने साथ एक डॉक्टर को ले जाती है। इससे सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो ट्रेनर ईथन भी वहाँ आ जाता है और उस शार्क की उस हालत को देख वो उन डॉक्टर से पूछता है कि वो शार्क कैसे खूंखार हो गई, लेकिन उसे कोई नहीं बताता कि उसके साथ क्या किया गया है। तभी वो शार्क उस बुलेट प्रूफ ग्लास को हिट करने लगती है और उन लोगों को लगता है कि वो उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी, लेकिन उन लोगों का अंदाजा धरा का धरा रह जाता है और वो शार्क उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है। इससे उस लैब में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। अब वो सारे लोग बुरी तरह से डूबने लगते हैं और वहाँ की सारी मशीनें और इक्विपमेंट भी बर्बाद हो जाती हैं। सभी जगह पानी ही पानी था। उनमें से कोई भी उसी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता और कई लोगों की मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और बचे हुए लोग पानी से बाहर निकलते हैं और सभी डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और